तो इसलिए कॉमन आदमी को, जिसको भी वोट डाल रहा है अपने क्षेत्र में, उस उतना तो कम से कम एटलीस्ट अवेयर होना चाहिए कि ये बंदा हमारे क्षेत्र में किस एजेंडा से खड़ा हुआ है। हाँ है ना? और क्या इसके एजेंडा है हाँ कि भाई ये हमारा एजेंडा कि अगर हम जीतेंगे तो इन इन प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र में है हाँ और इन प्रॉब्लमों पे हम काम करेंगे। हाँ या अपोजिशन अगर इन इन चीजों को लागू किया है, ये मतलब कॉमन पीपल के हित में नहीं है, हाँ, तो हम उसके अगेंस्ट में काम करेंगे ताकि वो चीजों को इम्प्रूव किया जाए, मॉडिफाई करवाया जाए बिल्कुल अपोजिशन से। बिल्कुल। तो अगर ऐसे एजेंडा एक कॉमन पीपल को पता है वोट डालने से पहले, हाँ तो वो डेफिनेटली एक अपने क्षेत्र में एक अच्छा कैंडिडेट को वोट डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? या कि बस राहुल गांधी को, हमें तो कांग्रेस पसंद है भाई, हम पर्सनली ले रहे हैं। अरे नहीं, कांग्रेस तुम्हारा घर नहीं चला रहा हाँ। है ना? ना ही तो कोई बीजेपी चलाएगी तुम्हारे घर। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट द अनबायस्ड शो में। आज के पॉडकास्ट में हम इंडियन इलेक्शन जो अभी फिलहाल चल रहा है, लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, उस पे हम बात करने वाले हैं। ये 3 सीरीज में आएगा पॉडकास्ट। फर्स्ट, आज का जो पॉडकास्ट है बेसिकली, उस पे हम ये डिसाइड करेंगे और ये डिस्कस करेंगे बेसिकली कि एक कॉमन आदमी को, एक कॉमन जो बंदा होता है जब वोट देने जाता है या फिर सोचता है कि हम किस पार्टी को वोट दें, या फिर क्या चीजें दिमाग में रखे वो, और किस चीज को सोचकर वो वोट दे, तो हम इसी चीज के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज हम ये लेते हैं कि देखते हैं कि जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि एक कॉमन आदमी को हर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो निर्दलीय कोई भी पार्टी हो, मतलब कोई भी बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, हम्म। वो उसको पर्सनली जाकर या फिर थ्रू सोशल मीडिया या फिर हर एक जरिया जो है, मतलब इन्फ्लुएंस करने का, हर तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपके क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रतिनिधि कौन है और उसके क्या क्वालिटीज हैं, और वो आगे चल के कैसा काम करेगा आपके लिए, और किन किन मुद्दों पे वो इलेक्शन लड़ रहा है, और उसी को देखकर आपको वोट देना है। कभी भी आप ये ना देखें कि हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं या बीजेपी को या फिर कांग्रेस को। देखिए, ये आपका अपना सोच है और आपका अपना डिसीजन है। इसलिए जो पूरा पॉडकास्ट होगा, ये अनबाइस्ड होगा। हम किसी भी पार्टी से रिलेटेड या फिर किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हुए फेवर में या फिर उसके अगेंस्ट में हम नहीं बात करने वाले। हम जस्ट एज अ कॉमन पीपल, क्या एज ए इलेक्शन जो हम क्या सोचते हैं, कैसे हमें देना चाहिए, वो उसी पे बात करेंगे। तो बेसिकली मैंने बताया कि आपका जो प्रतिनिधि जो होता है, वो क्या मुद्दे, बात किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहा है। आपको आपका जो क्षेत्र है उसमें पानी की कमी है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, सड़कें खराब हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो और उस चीज को वो कैसे बेहतर करने के लिए बता रहा है, या फिर किस मुद्दों पे वो आपसे वोट मांगने आया है, बिल्कुल। यही चीज सोचकर आप वोट दें। ये नहीं कि आप बीजेपी को, आप मोदी मोदी अच्छा है या फिर राहुल गांधी अच्छा है, ये चीज आपको नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आप ये देखने जाएंगे कि, क्योंकि मोदी जी आपको डायरेक्टली आके हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे आपको आपके क्षेत्र में प्रोग्रेस होने के लिए। लेकिन वो उनके हाथ में बहुत बड़ा देश का बागडोर है, तो वो इस हिसाब से काम नहीं करते हैं। उनके अंडर में बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। तो आपके संपर्क में जो भी नेता है, उसको ही आप अच्छे से, मतलब कि सपोर्ट करें और उसी को आप जितवाएं। तो ये लगता है मेरे को। आपको क्या लगता है संदीप भाई? मतलब बिल्कुल ठीक बात है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है। तो सुपीरियर मोदी जी हैं या हमारे हम्म, प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हर जगह जाके हर इंसान की प्रॉब्लम नहीं समझ सकते, ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर नगर पालिका या परिषद में भी। तो उसके लिए स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि अलग अलग छोटे छोटे जगहों पे भी एक एंटिटी बिठाई गई है, गवर्नमेंट एक बॉडी बिठाई गई है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव बिठाया गया है। तो उसी को हम हमें चूज करना होता है। जनरली वही हमारी बात को आगे रिप्रेजेंट करता है, शायद मोदी जी के पास रिप्रेजेंट करे। तो अगर उनको हमारी प्रॉब्लम ठीक से पता है, तो जमीनी स्तर पे कौन सी प्रॉब्लम है जो जो हमें जिन पे हमें काम करना है, जमीनी स्तर पे ऐसे लोग जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ को हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर इस पे कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जिसके चुनावी मुद्दे ये हैं, मुझे लगता है कि हमें वही देखना चाहिए कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है और उसके कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है और उसके क्या चुनावी मुद्दे हैं। बिल्कुल। जैसे ये लोकतंत्र का इलेक्शन है, और लोकतंत्र में भाई लोग जो है
मतलब मोदी को वोट दे रहे हैं, है ना, राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं। मतलब एक मतलब अंधविश्वास का अंधे की तरह नहीं किसी को किसी पार्टी को पर्सनली ले लेना है, बल्कि उनको ये देखना है कि भाई ये जो हमारे क्षेत्र में ये जो नेता खड़ा हुआ है इसकी क्या एजेंडा है, ये हमारे क्षेत्र को कितना बेटर बना सकता है, ये या हमारे लिए कितना काम करेगा। ये अगर आप देख के वोट डाल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में डाल रहे हो या बीजेपी के पक्ष में डाल रहे हो, वो तभी एक जैसे ये लोकतंत्र है भाई। अब सब मोदी को ही वोट दे रहे हैं। भाई ऐसा थोड़ा ना कि मोदी के जो सारे कैंडिडेट हैं हर एक क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे होंगे, ये तो कुछ नहीं, ये तो कोई कहीं कोई गारंटी नहीं ले रहा है इस चीज की। तो इसलिए कॉमन आदमी को जिसको भी वोट डाल रहा है अपने क्षेत्र में उस उतना तो कम से कम एटलीस्ट अवेयर होना चाहिए कि ये बंदा हमारे क्षेत्र में किस एजेंडा से खड़ा हुआ है ना, और क्या इसके एजेंडा है। कि भाई ये हमारा एजेंडा कि अगर हम जीतेंगे तो इन प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र में है और इन प्रॉब्लमों पे हम काम करेंगे। या अपोजिशन अगर इन इन चीजों को लागू किया है, ये मतलब कॉमन पीपल के हित में नहीं है, तो हम उसके अगेंस्ट में काम करेंगे ताकि वो चीजों को इम्प्रूव किया जाए, मॉडिफाई करवाया जाए अपोजिशन से। तो अगर ऐसे एजेंडा एक कॉमन पीपल को पता है वोट डालने से पहले, तो वो डेफिनेटली एक अपने क्षेत्र में एक अच्छा कैंडिडेट को वोट डालेगा, है ना। या कि बस राहुल गांधी को, हमें तो कांग्रेस पसंद है भाई, हम पर्सनली ले रहे हैं। अरे कांग्रेस तुम्हारा घर नहीं चला रहा है ना, ना ही तो कोई बीजेपी चलाएगी तुम्हारे घर। नहीं, वो तो एक है, एक आप मतलब कि लोग मतलब कि अंधविश्वास में आ जाते हैं। मतलब अंधविश्वास क्या क्या है, मतलब हो गया है पार्टी कि फेवरिज्म है, लोग उतना दिमाग लगाते नहीं है और सोच लेते हैं कि मोदी मोदी या फिर राहुल गांधी एक वही ना कांग्रेस हवा चल जाती है। हाँ, हवा चल जाती है। उसमें क्या होता ना कि इंसान सोच नहीं पाता, डिसाइड नहीं कर पाता कि आखिर में उसको वोट देना है किसको। देखिए, एक जो बेसिक मतलब कि एक मुद्दा जो होना चाहिए, मतलब कि वोट डालने का, आप कभी भी जाति आधार पे वोट ना दें। हिंदू मुस्लिम हो गया या फिर किसी कास्टिज्म हो रहा है वहां पे, आप इस चीज को बढ़ावा ना दें, क्योंकि इससे आज तक किसी का भला ना हुआ है ना कभी होगा। क्योंकि देखिए, अगर आपके घर में या फिर सॉरी आपके क्षेत्र में या फिर हमारे कंट्री में कहीं भी कोई दंगा या फिर राइट होता है, उसमें जो प्रॉब्लम आती है और जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो कॉमन पीपल ही वो करता है। कॉमन पीपल ही करते हैं। बिल्कुल हमारे और आपके घर के जो लोग हैं वही सफर करते हैं। कोई बस जल गया, बस में लोग बैठे हैं, उनको प्रॉब्लम आ गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो भाई बड़े बड़े पार्टी लोग के जो लीडर्स है वो बस इस चीजों को देखेंगे और वो उस चीजों पर मतलब कि भाषण दे देंगे या फिर भाषण देंगे या उनको अपने लिए यूज भी करेंगे वो। हाँ कोई ऐसा अपने एजेंडे होते हैं उनके, हाँ अगर कराने के भी या करने के भी, वो अपनी रोटियां सेकते हैं उस पे। और जनरली क्या होता है, कॉमन पीपल है, उनके लोग एक्सपायर हो रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है। उनने तो ये सोच के वोट नहीं दिया था कि भाई मैं बीजेपी को वोट दूंगा तो मेरा, उन्होंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरा घर का कोई मर जाएगा, दंगा हो जाएगा। उन्होंने, लेकिन गलती यहाँ पे भी हम कॉमन पीपल की भी है, क्योंकि हमें अपनी ताकत नहीं पता। वोट एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी। हाँ वो तो है। अगर हम सही आदमी इलेक्ट करके सही जगह पहुंचा देंगे तो बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं। लेकिन हम अवेयर नहीं है, हमें लगता है कि वोट है चलो डाल के दे आएंगे, मोदी जी हैं मोदी को दे मोदी जी को दे आएंगे, या फिर राहुल गांधी जी को दे आएंगे, या अपना क्षेत्र पार्टी का कोई फेवरेट नेता है उनको दे आएंगे। लेकिन हमको उससे अवेयर होना पड़ेगा कि हमें इसे जाया नहीं जाने देना है। नहीं ना तो फेवरिज्म में, जैसे कि आपके घर में 4 मम्मी माता पिता हैं, बड़े भाई हैं, बड़े भाभी हैं, कोई डिसीजन लेने की बारी आती है तो चारों लोगों का अलग अलग मत होता है, लेकिन आप वहाँ फेवरिज्म नहीं देखते। अगर आप समझदार बच्चे हैं, अगर आप बोलेंगे नहीं पापा जी, भाई जो कह रहा है वो बात में मेरे को ठीक लग रहा है, थोड़ा घर का थोड़ा हित में सही लग रहा है, तो मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ। आप वहां नहीं कहोगे नहीं नहीं मेरी तो मम्मी फेवरेट है तो मैं मम्मी के साथ जाऊँ। तो वही चीज हमको यहाँ भी अप्लाई करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप किसी भी पार्टी को अपना फेवरेट बना रहे हो तो ये कोई सही चीज नहीं है। आप एजुकेटेड होके भाई वो पार्टी आपको पर्सनली कुछ नहीं दे रही है। हाँ, एक ऊपर लेवल पे होते हैं जो उस पार्टी से जुड़े रहते हैं, तो उनके लिए तो भाई अपनी पार्टी को सपोर्ट करना है, वो एक अलग पार्टी, वो जॉब होगी ना। हाँ, वो तो उनका एक जॉब हो गया। अब उस पार्टी का अगेंस्ट वो बोल भी नहीं सकते हैं। और उनको अच्छी लगी है, उनको अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो अपने करियर पर्पज से उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। बट जो कॉमन पीपल होते हैं उससे जो हटका, तो जो एक सही एजेंडा से या किसी वेव के थ्रू वो जाके वोट डालते हैं कि भाई बीजेपी की वेव चल रही है, और भाई बीजेपी की इस बार है तो बीजेपी को ही डाल दो, है ना, या कांग्रेस की वेव चल रही है तो कांग्रेस को डाल दो। ये जो कॉमन बंदे हैं जिनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, वो तो जब प्रॉफिट कुछ लागू होगा तो सबके लिए होगा। तो उन बंदों को तो यही देखना चाहिए कि भाई बीजेपी अगर
इलेक्शन में अपना कुछ एजेंडा सेट करके आई है, अपने कैंडिडेटों को बोला कि भाई ये एजेंडा हम ये करने वाले हैं, और कांग्रेस क्या एजेंडा सेट करके आई है। तो उनमें आप थोड़ा अवेयर हो कि भाई कांग्रेस के दावे जो है कितने कॉमन पीपल के हित में है, हाँ, कितना देश के हित में है, और बीजेपी का कितना हित में है, और कौन अभी तक पिछले से चलते हुए रहे। अगर किसी के मतलब कंट्रोल में है ऑलरेडी, वो पावर में मजबूत पार्टी में है, पावर में है, और वो उसके बावजूद भी उसके एजेंडे जो है बहुत लाइटली हाँ, है ना, तो इसका मतलब वो मतलब लाइटली ले रहा है चीजों को, और ज्यादा इंप्रूव करना नहीं जा रहा या है। फिर वो खींच रहा है वो खींच रहा है चीजों उन को, एजेंडों के बेसिस पे ही चीजें खींच रहा है खींचने में लगा कि हुआ इस है। साल चल गई है, हाँ, अगले 5 साल और चल और गई। अपोजिशन जो है उन्हीं चीजों को और इम्प्रूव करके बोल रहा है कि नहीं, अगर ये चीजें हैं तो हम इसको और अच्छा करेंगे, ये गलत हुआ था इसको हम सुधारेंगे, इसको हटा देंगे। तो आप एक कॉमन पीपल नाम के उसको देखो, समझो, और फिर उसी पार्टी को वोट दो। ये नहीं कि नहीं अपोजिशन में है तो ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, भाई बीजेपी को ही दो, ये बढ़िया चल रहा है, ये हिंदू तत्व में है, हाँ, हिंदू के पक्ष में है, हिंदू मतलब खतरे में पर्सनली है या फिर पक्ष में कुछ लेके मत दो, क्योंकि जब विकास होता है तो देश में, तो उसमें वो सबके लिए होता है, सबके हिंदू लिए मुस्लिम जो जितने भी जितने भी अदर लोग हैं। कम्युनिटी हैं, सबके लिए विकास हो रहा है। तो आप कम से कम एटलीस्ट इतना तो अवेयर हो, जिस पार्टी को वोट डालने जा रहे हो उसके एजेंडा क्या है ना, कितना देश के हित हाँ, में है। अभी आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लेकर आया है और हाँ, बीजेपी अपना मैनिफेस्टो लेके आए। तो आपको उन दोनों को कंपेयर करना चाहिए कि कौन सा मैनिफेस्टो, किसका मैनिफेस्टो ज्यादा हित में है। हाँ आपके हित में है। कौन सी पार्टी आपके लिए मैनिफेस्टो लाई है और कौन सी पार्टी अपने मैनिफेस्टो एजेंडों के लिए मैनिफेस्टो हाँ लाई है। अपने पार्टी के लिए, या फिर मतलब कह सकते हैं कि जो वो इतना आपके लिए नहीं है। हाँ, मतलब कुछ कुछ पार्टीज का मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि मेरा बीजेपी का अभी मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा है, तो उनमें जो मैनिफेस्टो में जो उनकी जिन चीज़ों पे वो बात कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों पे वो पिछले 10 साल से बात करते हुए आ रहे हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट करी हैं, बट मुझे लगता है कि वो और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने प्लानिंग करी हुई है तब से कि अगर हमें 15 साल की सरकार बनानी है तो कौन से ऐसे एजेंडे हैं जो हम 15 साल तक खींच सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और अगर कांग्रेस किसी एजेंडे पे बात कर रही है या किसी मैनिफेस्टो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो जिन एजेंडे पे बात करी है, हमें ये देखना चाहिए कि कांग्रेस जब पहले रूलिंग पार्टी में थी, उसने जब जो मैनिफेस्टो अपना प्रेजेंट किया था, कितना सक्सेस रेट रहा उस सक्सेस मैनिफेस्टो का। रेट बेसिकली हमको डेटा पर थोड़ा बात करना चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे मतलब कि पिछले 10 साल का, तो बीजेपी ने जितने भी सारे चीजें इंप्लीमेंट करी है, जैसे जीएसटी हो गया, सीएससी एनआरसी लेके आ रहे हैं, ये एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था पहले, हाँ, लेकिन अब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। तो आप लेकिन शायद वो विरोध इसलिए भी कर रही है क्योंकि एक जैसे एक एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा अभी रहा पीछे इलेक्शन में, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो अरे किसानों का हाँ, रहा। मैं एमएसपी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी आज बन गया है। उस हाँ, चीज के बारे में हम थोड़ा बाद में, एमएसपी और किसान का एक हम अलग से पॉडकास्ट लेके आएंगे फ्रेंड्स, उसमें हम ना डिटेल में बात करेंगे। अगर एमएसपी आती है हमारी कंट्री में तो क्या उसका एडवांटेज है और किसको उससे क्या डिसएडवांटेज मिलेगा। हाँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं, अगर गवर्नमेंट को कोई चीज इंप्लीमेंट करना है और उससे उसका कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, हाँ, तो गवर्नमेंट 100% करेगी। बिल्कुल। क्योंकि वो अपने आने वाले साल में इस चीज को दिखा सकती है कि आपने ये चीज मांगा, आपको हमने ये दिया, तो आप इस चीज के लिए हमें वोट दो। बट गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि अगर उसको लग रहा है ये बहुत हॉट मुद्दा है तो क्यों ना इसको 5 साल और खींच लिया जाए। ठीक है, वो खींचती है गवर्नमेंट, वो हाँ खा के हाँ, लॉलीपॉप है। दिखा के जैसे तो हुआ यही है। यही तो हमें देखना है, यही तो एक कॉमन जो बंदा होता है जो मतलब किसी पार्टी को पर्सनली नहीं लेता है, हाँ, वो यही चीजें देखता है कि ये पिछली जो पार्टी जो पावर में रही है वो दावा करते हुए आई है, 5 साल का समय निकल गया, हाँ, अभी तक उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया है। हाँ, जबकि अपोजिशन पार्टी जो है उसके एजेंडा में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है वही चीज। हाँ, तो जब टॉप प्रायोरिटी पे है तो भाई एक काम, जब इनको 5 साल हमने दिया, ये नहीं कर पाई है वो, तो हमें तो दूसरे पार्टी को मौका देना चाहिए, मौका देना भी चाहिए। है ना। ये है कि कॉमन पीपल जो है ना किसी भी पार्टी से पर्सनली अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर आप पर्सनली अटैच हो रहे हो तो उसमें आपका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार आपका घर नहीं चलाती है, पहली बात तो। हाँ, और इससे तो बेटर ये है कि अगर किसी गवर्नमेंट में जो पावर में है उसने अपने कुछ एजेंडा सेट किए थे और वो 5 साल का समय निकल गया, उस एजेंडा पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो अगर अपोजिशन पार्टी अगर उस चीजों का दावा कर रही है कि हम पावर में आते ही हम इन चीजों पे एक्शन लेंगे, तो आपको एक
मौका, हाँ। हाँ, एक कॉमन पीपल के तरफ आप इतना सोच सकते हो कि अगर हमने इनको मौका दिया था, ये नहीं कर पाए तो हम दूसरी अपोजिशन पार्टी को देते हैं, और अपोजिशन अगर दावा करें कि हम पावर में आते ही इन चीजों पे पहले काम करेंगे, तो ठीक है भाई। एक कॉमन बंदा तो ये चाहता ना कि हमारे लिए तो काम होना चाहिए, तो हमें क्या पर्सनली अटैच होना उससे कि भाई नहीं, ये पार्टी में जीती हुई है, इसको एक बार और मौका देंगे। भाई क्यों मौका देंगे? हमने आपको 5 साल दिए थे, आप नहीं कर पाए, हम अपोजिशन को अब की बार चूज करते हैं, देखेंगे उनको भी, वो कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट पार्टी को चूज करेंगे। तो जैसे कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, हाँ। जब 2014 में बीजेपी आई थी, उससे पहले ऐसा नहीं था कि बीजेपी की बहुत ज्यादा लहर थी, बट क्योंकि पब्लिक फेड अप हो गई थी, हाँ। पब्लिक ना बहुत ज्यादा वो हो गई थी कि यार सुन के एक ही चीज हाँ, को बोल बोल के कि मतलब आप कर नहीं रहे हो बट आप बोल रहे हो, तो पब्लिक भी फेड अप हो गई थी, तो उसको क्या लगा कि यार अब किसी और को मौका देते हैं। हाँ। और वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर आपको लोकतंत्र बचाना है, हाँ। हाँ। वरना आप किसी एक पार्टी के फेवरेट बन के उसी को देते रहोगे इलेक्शन, फिर तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, फिर तो आपका अपोजिशन में कोई नहीं रहा, और अगर है भी अपोजिशन में तो आप दबा दे आप रहे हो, उसको दबा ऑप्शन नहीं देते दे रहे हो। हो, आप दबा दे रहे हो। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि पब्लिक तो अवेयर होती भी है, बहुत से सारे लोग अवेयर भी हैं, बट पब्लिक की फीडिंग कैसे हो रही है आप देखो, फीडिंग, थॉट्स की फीडिंग, इंफॉर्मेशन की फीडिंग। एक लोकतंत्र देश में मीडिया बहुत बड़ा स्तंभ है, ठीक है। आज का मीडिया मैं कहना चाहूंगा खुले दिल से कि बहुत ज्यादा बायस्ड है, हाँ, ये तो है ये सबसे बड़ी आयरनी है हमारी कंट्री की, क्योंकि मीडिया ही है सब चीज रचता है जो। हाँ। जैसा पीआर एजेंसी इतनी खुल गई है कि वो, देखिए मेरे को राहुल गांधी जो कोई मेरा फेवरेट आदमी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उसकी ऐसी ऐसी क्लिप्स लगा के मतलब पीआर एजेंसी वाले डाल रहे हैं, जो अगर समझदार आदमी देखेगा ना तो वो पीआर आदमी वालों को ही बोलेगा कि यार इन्होंने कितनी घटिया पीआर एजेंसी वो अपॉइंट करी है, कितनी घटिया तरीके से पब्लिसिटी कर रहे हैं, उसकी पर्सनल इमेज बिगाड़ के। बट इवेंचुअली होना क्या चाहिए, मीडिया को अनबायस्ड होना चाहिए। मैं अभी भगत सिंह की एक किताब पढ़ रहा था, भगत सिंह जी की, तो वो बहुत बड़े विचारक थे, हालांकि 23 साल की उम्र में उनकी फांसी हो गई, लेकिन उन्होंने 23 साल की उम्र में बहुत कुछ लिख दिया उस जमाने में। तो उनकी एक किताब पढ़ रहा था मैं, वो कार्ल मार्क्स वगैरह को बहुत पढ़ा करते थे, तो उन्होंने तभी लिखा था अपनी एक किताब में, एक आर्टिकल में लिखा था कि इस युग में ये जो समय चल रहा है, इसमें मीडिया का रोल बहुत बड़ा है, और मीडिया बहुत बायस्ड हो रही है, ये आगे जाके हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगी। और मुझे लगता है कि वो उन्होंने पहले ही फोरसाइट कर लिया था, क्योंकि वो महान आदमी थे उतने, और वही चीज आज हो रही है। और यहाँ क्या है अपने 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 इंडिया में कि अब बंदे जो है ना पर्सनली अटैच हो जाते हैं किसी पार्टी से। अब भाई पर्सनली क्यों अटैच होना तुम्हें? तो कोई पार्टी जो है, अगर तुम उसके लिए कार्य करता हो, तुम्हारी सैलरी निकल रही है, तो चलो तुम्हारा पर्सनली बनता है भाई, है ना। बट जो कॉमन बंदा है, जिसको उस पार्टी से कुछ फायदा भी, पर्सनली कुछ घर भी नहीं चल रहा होगा, वो तब भी उससे इतना अटैच हो रहा रहेगा ना कि कोई बंदा उसको कहेगा कि भाई कि इस पार्टी ने ये दावा किया था और ये समय बीत चुका है और इस पे इसने काम भी नहीं किया है, वो उसको साफ 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 मना कर देगा, साफ डिनाई कर देगा कि नहीं नहीं नहीं। इवन उसको मालूम भी नहीं होगा उसके बारे में कुछ मालूम नहीं होगा, और उसके लिए वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका ये तो एक हिसाब से ऐसा लग रहा नहीं कि उसका ब्रेन वॉश ब्रेन वॉश कर दिया। अरे भाई ब्रेन वॉश क्या करना भाई, तुम्हारा वोट है, अगर कुछ चीज अच्छी लागू होगी या कुछ चीज अच्छा होगा तो उसमें तो सबका फायदा है ना, सबका फायदा, और आपके आने वाली पीढ़ियों का फायदा है। आप किसी को पर्सनली एकदम उसको उस पार्टी को अपने धर्म से जोड़ लोगे, धर्म से वो कर लोगे, तो भाई हर मुद्दे कहाँ जाएंगे, प्रॉब्लम कहाँ जाएगी? वो तो फिर वो खिंचता चला जाएगा, जो 5 साल में होना था वो 10 साल में होगा, 10 साल की जगह 20 साल में होगा, वो होता रहेगा, वो खिंचता चला जा रहा है, और जो पार्टियां अपना बैंक बैलेंस बनाती चली जाएगी, कॉमन आदमी प्रॉब्लम फेस करता रहेगा। जैसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये अग्निवीर की जो पॉलिसी आई थी, इस पे अभी इतना बात नहीं करते हैं, क्योंकि आने वाले पॉडकास्ट हाँ, इस पे करेंगे बात, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे हम करेंगे बात। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि हमने किन मुद्दों पे अपने इस पॉडकास्ट में बात करी, हमने जो 4 मुद्दे बताए उन पे आप गहन अध्ययन करिएगा, अपने घर वालों से विचार करिएगा, ये सब बातें घर में होनी बहुत जरूरी है, और आप अपने वोट के अधिकार को पहचानिएगा, क्योंकि आप ही हैं जो सरकार और देश और भविष्य सब बदल सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय लोकतंत्र। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको इस पॉडकास्ट में रिलेवेंट लगा हो आपके लाइफ से, इस इलेक्शन से, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आपका ये सपोर्ट हमारे लिए काफी मैटर करता है। आगे आने वाले पॉडकास्ट को बनाने में, इस कंटेंट को क्रिएट करने में हमें काफी टाइम लगता है, काफी समय जाता है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।